अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नसीर हराज और आप देख रहे हैं नसीर हराज ऑफिशियल। इस वक्त मौजूद हूँ गंदम की फसल में। आज का जो हमारा टॉपिक है, किसान भाइयों के अक्सर सवाल जो मुझे मिलते हैं, उस पे मैंने आज टॉपिक रखा है कि क्या 1 लीटर पोटाश जो है वो गंदम की फ़ी एकड़ की जो पोटाश की कमी होती है उसको पूरा कर सकता है। एक सादा सा आज का टॉपिक है हमारा और इस पे मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो गलतियाँ करते हैं पोटाश का स्प्रे करते वक़्त, अक्सर हम लोग जो हैं वो जेनेरिक कंपनी की को फ़ोकस करते हैं, रेट के इशू होते हैं, मल्टीनेशनल पे हम जो है तवज्जो नहीं करते। तो उस हवाले से जो है ना वो सबसे पहले तो जो अच्छी कंपनी है ना उस पे फ़ोकस करें। पोटाश जो है ना वो अच्छी पोटाश, जितनी अच्छी पोटाश होगी, जितनी अच्छी कंपनी होगी, मल्टीनेशनल होगी, उस पोटाश का और जेनेरिक का आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है उस पे आते हैं। गंदम की जो हालत होती है वो जब गोब की हालत हो, अक्सर ज़िम्मेदार जब गंदम जो है ना वो सिट्टा निकाल लेती है उस वक़्त वो गोब समझते हैं, उस वक़्त वो स्प्रे कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक़्त स्प्रे करने का मैं नहीं समझता कि उस वक़्त कोई 0% भी उसका फ़ायदा हो। तो इस हवाले से गंदम जब गोब पे होती है, गोब वो होता है जब सिट्टा अभी टिलर के अंदर हो, बाहर ना निकला हो, तो उस वक़्त वो गंदम जो है ना वो गोब पे होती है। तो उस वक़्त आप लोगों ने 1 लीटर पोटाश लेनी है, उसकी आप लोगों ने 5 टैंकी बनानी है। 5 टैंकी जो है वो तकरीबन 20 लीटर वाली, जो बिजली वाली टैंकी होती है, चार्जिंग वाली जिसे हम बोलते हैं, वो आपने लेनी है। उसकी 5 टैंकी आपने बनानी है और अच्छी तरह से जो है ना वो गंदम को जो है ना वो ऊपर से नहला देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अच्छी कंपनी की 1 लीटर पोटाश हो तो वो 1 एकड़ की जो पोटाश की कमी होती है हमारी ज़मीनों में वो पूरी कर देती है। तो अक्सर तो जहाँ पे नहरी पानी नहीं है वहाँ पे तो पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ पे नहरी पानी है वहाँ पे तो आप 1 लीटर से कमी पूरी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे नहरी पानी नहीं है वहाँ पे आप कैसे कमी पूरी कर सकते हैं? वहाँ पे आपको जो है ना वो 50% वाली पोटाश जो है वो तकरीबन 10 से 12 किलो जो है वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। चाहे वो नाइट्रो पोटाश हो, चाहे वो सल्फ़ेट पोटाश हो, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कंपनी का जो है ना वो मल्टीनेशनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी पोटाश आपको तब मिलेगी जब कंपनी एक लेवल की कंपनी होगी। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि अच्छी पोटाश है कौन सी। सबसे पहले जो नंबर 1 एफएमसी की पोटाश कैटालिस्ट 1 लीटर में। अब उन्होंने नाम जो ब्रांड नेम जो उन्होंने चेंज कर दिया है, क्योंकि कैटालिस्ट अब उन्होंने 3 लीटर में कर दिया है ब्रांड नेम से, और जो 1 लीटर में उन्होंने फ्रूटस के नाम से जो है ना वो एफएमसी ने दरियाफ्त की है। तो अगर आप 1 लीटर फ्रूटस 1 एकड़ पे जहाँ पे नहरी पानी लगता हो वहाँ पे आप स्प्रे कर दें 5 टैंकी बनाकर, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी पोटाश की कमी जो है पूरी हो सकती है। अगर नहरी पानी नहीं लगता तो फिर आपको एफएमसी की एसओपी भी है हमारे पास, और नाइट्रो पोटाश भी है, वो आपको लेनी पड़ेगी। वो आपको ड्रम में फ्लड करनी पड़ेगी, उसके साथ यूरिया मिलानी पड़ेगी। तो यही जो है ना वो मेन जो चीज़ है वो यही समझने वाली है कि सबसे पहले आप लोगों ने गोब देखना है, उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि नहरी पानी हम कितने दिनों बाद कितने पानी, जो 3 पानी या 4 पानी हम गंदम को लगा रहे हैं उसमें 3 पानी नहरी आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, उस हिसाब से आप लोगों ने पोटाश की डोज़ रखनी है। क्योंकि पोटाश भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फास्फोरस और नाइट्रोजन ज़रूरी है। हम लोग ह्यूमिक एसिड लगा रहे हैं, सल्फ़र लगा रहे हैं, डीएपी लगा रहे हैं, फास्फोरस जो है ना वो लगा रहे हैं, लिक्विड में लगा रहे हैं, दानेदार में डीएपी की सूरत में लगा रहे हैं, यूरिया लगा रहे हैं, लिक्विड यूरिया लगा रहे हैं। तो इस हवाले से उतनी ही ज़रूरी है पोटाश भी जितनी ही यूरिया और फास्फोरस ज़रूरी है। तो इस बात को समझिए प्लीज़। जितना आप यूरिया और फास्फोरस पे आप लोगों ने फोकस किया वो उतना पोटाश पे भी करें। पोटाश भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आप लोगों के फसल में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है, उतनी ही पोटाश की भी कमी है।